हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। बंधन क्षमता का अर्थ है, बंधन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो रेशों के आपस में सटने की जो क्षमता होती है या सटने का जो गुण होता है, उसे ही हम बंधन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता का क्या अर्थ है या प्रत्यास्था से क्या तात्पर्य है, जिसे हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो रेशों के द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना ही ये आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। रेशों के द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करना, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण किसमें होता है? तो सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण जो है वो कपास में होता है। कपास मतलब कॉटन में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है। तो रेशों के ज्वलनशीलता की जो माप है वो रेशों की अनम्यता से की जाती है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे रेशे को कहा जाता है। तो छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? छोटे रेशे को स्टेपल कहा जाता है, जबकि बड़े रेशे को फिलामेंट कहा जाता है। तो छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? स्टेपल कहा जाता है। वस्त्र की मूल इकाई है। तो वस्त्र की जो मूल इकाई है, वस्त्र की मूल इकाई है, तो रेशा जो है वो वस्त्र की मूल इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतिक रेशे कहलाते हैं। तो वनस्पति रेशे कौन होते हैं? तो जो वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे होते हैं उन्हें हम वनस्पतिक रेशे कहते हैं, इसका आंसर है ए है। जबकि अगर पूछता कि प्राकृतिक जगत के रेशे कौन होते हैं, तब आपका वनस्पति और जनितत्व रेशे दोनों आ जाता। वेजिटेबल फाइबर्स और एनिमल्स फाइबर दोनों ही इसके अंतर्गत आते अगर वो नेचुरल फाइबर्स पूछता। यहाँ पर वनस्पति रेशे पूछा, इसलिए वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे जो है वो वनस्पतिक रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना होती है। तो वनस्पति रेशों की जो मौलिक संरचना होती है वो सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को कहा जाता है। तो कपास को क्या कहा जाता है? कपास को बीज वाले रेशे भी कहा जाता है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनिन के रेशे प्राप्त होते हैं। तो लिनिन के जो रेशे होते हैं वो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयर प्राप्त किया जाता है। तो ये जो कोयार है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कपास के बीज से, कपास के बीज से कोयर जो है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिना प्राप्त किया जाता है। तो पिना जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो पिना जो है वो अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो जूट का जो उत्पादन है सर्वाधिक बांग्लादेश में होता है। जूट का उत्पादन जो है वो बांग्लादेश में भी होता है। बिहार, बांग्लादेश और असम, ये तीनों में ही जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का रेशा जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो रेशम का जो रेशा होता है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर है ए। 29 का आंसर है ए, रेशम के कीड़ों से रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं। तो एस्बेस्टस के जो रेशे होते हैं वो चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। एस्बेस्टस के रेशे जो है वो नेचुरल फाइबर्स के अंतर्गत ही आते हैं, एस्बेस्टस के रेशे। और ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ये चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेशों के पहचान या परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है? तो सबसे ज़्यादा रेशों की पहचान के लिए विश्वसनीय जो टेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा सूक्ष्मदर्शी जो टेस्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। तो इसका आंसर है ए। 31 क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का रेशा देखने में कैसा होता है? तो कपास का जो रेशा होता है वो भद्दा, सख्त, खुरदरा व फुज्जीदार दिखता है। इसका आंसर है डी। कपास का रेशा देखने में कैसा होता है? भद्दा होता है, सख्त होता है, खुरदरा व फुज्जीदार दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो प्रत्यास्था है वो ऊन के रेशों में पाई जाती है। तो वूल में जो है सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा, हल्का, आकर्षक एवं सुंदर रेशा होता है? तो रेशम जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा, हल्का, आकर्षक, सुंदर रेशा होता है प्राकृतिक रेशों में। किस रेशों में? नेचुरल फाइबर में आपका ये रेशम जो है सबसे ज़्यादा सुंदर, हल्का और लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे ताप के कैसे होते हैं? तो जो कपास के रेशे होते हैं वो ताप के अच्छे संवाहक माने जाते हैं। तो जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो ताप के अच्छे संवाहक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है? तो जितने भी प्राकृतिक वर्ग के रेशे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत रेशा होता है वो रेशम माना जाता है। रेशम को जो है सबसे ज़्यादा मजबूत फाइबर माना जाता है। यहाँ पे 21 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। तो आप मेरे चैनल विद्या के सार को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल विद्या के सार को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।